टोपी बनाने वाला लाल रानी के सिर पर ताज पहनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ताज किसी भी तरह उसके सिर पर नहीं टिक पा रहा था। लाल रानी बार बार जल्दी करने को कह रही थी। जैसे ही टोपी बनाने वाले ने जोर लगाया, ताज टूट गया और रत्न जमीन पर बिखर गए। सब लोग पहले तो हैरान रह गए, फिर किसी ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। यह देखकर रानी की माँ ने सबको रोकना चाहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। लोगों को हंसने से मत रोकिए। माँ के इन शब्दों के बाद तो सब और भी जोर से हंसने लगे। किसी को भी लाल रानी की भावना की परवाह नहीं थी। लाल रानी गुस्से से उठी। उसने कसम खाई कि वह सबके मुंह सी देगी, ताकि वे जिंदगी भर हंस न सके। वह अपने पास बची थोड़ी सी शक्ति से अपना सम्मान बचाना चाहती थी। पास खड़ा राजा अब खुश नहीं था। उसने सोचा, मैं अपना राज्य एक निर्दयी और क्रूर औरत को नहीं दे सकता। इसलिए उसने सबके सामने लाल रानी से उसका अधिकार छीन लिया और अपनी छोटी बेटी सफेद रानी को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यह सुनकर लाल रानी हैरान रह गई। वह तो घर की बड़ी बेटी थी। अब सबके सामने उसका मजाक उड़ाया गया और उसके अपने माता पिता ने भी उसका साथ नहीं दिया। उल्टा राजगद्दी उसकी छोटी बहन को दे दी। गुस्से में उसने अपने भीतर हो रहे बदलावों पर ध्यान ही नहीं दिया। सफेद रानी ने अपनी बहन को समझाने की कोशिश की, मगर लाल रानी और गुस्से में आ गई। उसने कहा, तुम सच्चाई क्यों नहीं बताती? सफेद रानी ने सिर झुका लिया। यह देखकर लाल रानी और गुस्सा हो गई, लेकिन उसे पता था आगे कुछ कहने से नतीजा वही होगा जो बचपन में हुआ था। बचपन में लाल रानी एक दयालु और सुंदर लड़की। एक दिन वह और उसकी बहन चाय पीते हुए मिठाई खा रही थी। जब आखिरी टुकड़ा बचा तो माँ ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों को मना कर दिया, लेकिन सफेद रानी ने माँ के जाते ही चोरी छिपे वह आखिरी टुकड़ा उठा लाई और अपनी बहन के कमरे में जाकर खा लिया, ताकि कोई न पकड़े। उसने टुकड़ों को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। तभी लाल रानी कमरे में लौट आई और यह सब देख लिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी बहन को चुपचाप भागते देखा। थोड़ी देर बाद माँ और सफेद रानी कमरे में आई। माँ ने लाल रानी पर चोरी का इल्जाम लगाया। लाल रानी ने कहा कि उसने मिठाई नहीं खाई, लेकिन बिस्तर के नीचे पड़े टुकड़े उसके खिलाफ सबूत बन गए। उसने बहन से सच्चाई बताने को कहा, लेकिन सफेद रानी चुप रही। लाल रानी रोती हुई बाहर भागी, मगर इतने बड़े महल में भी उसे कोई जगह नहीं मिली जहाँ वह अपना दुख कह सके। तभी उसका पैर फिसला और वह सीधे सीढ़ियों पर सिर के बल गिर गई। जब उसे होश आया, उसका सिर बड़ा हो चुका था। धीरे धीरे सब उसके रूप का मजाक उड़ाने लगे और वही प्यारी मासूम बच्ची अब कठोर दिल की बन गई। वह लड़की जिसने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई थी, अब अपने गुस्से से पूरे राज्य की तकदीर बदलने वाली थी। एक दिन सुअर जमीन पर लेटा था, पैरों को पेट पर रखकर जलते हुए पक्षी से गोल्फ खेल रहा था। रानी की दुनिया में मनोरंजन का मतलब था दूसरों को चोट पहुंचाना। वह ऐसी लाल रानी बन चुकी थी जिससे हर कोई डरता था। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।